बातें पति के प्यारे दर्शकों, नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ पार्ट वन में हमने बात की कि सरगी क्या होती है, कौन सरगी देता है, बया क्या होता है, हम किसको बया देते हैं, करवा क्या होता है और क्यों ये व्रत करना चाहिए। आज करवा चौथ पार्ट टू में हम कुछ और सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमारे तो सास ससुर हैं ही नहीं, हम कैसे सरगी लें। तो उनके लिए ये है कि आप अपने पति देव से सरगी ले सकती हैं। आप अपने पूजा स्थल पर खड़े होके आप अपने पति से सरगी ले सकती हैं। आप उनको कहिए कि आप 1100, 2100, 3100, 5300 जैसे भी आपकी हैसियत है वो आपको सरगी के रुपए दे दे, ताकि आप उन्हीं रुपयों से अपनी शॉपिंग कर सकें। ठीक है। और एक बात और बता दूं कि बया आपको अपने पति को नहीं देना। व्यय का मतलब होता है, देखिए, आप व्रत चाहे रखिए या ना रखिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन बया मनसना ही इस व्रत का मेन पर्पस होता है। ये दिन त्योहार क्यों आते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम कल ही बात कर रहे थे कि कुछ लेडीज़ कहती हैं कि क्यों करवा चौथ रखते हैं, क्यों दिवाली मनाते हैं, क्यों। देखिए, ये ज़िंदगी बहुत नीरस, बेजान और बोरिंग है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें जैसे करवा चौथ आ गया, चलो जी पति के प्रति हम अपना प्यार शो कर सकते हैं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। जैसे राखी बंधन आ गया, हम अपने भाई के प्रति प्यार शो कर सकते हैं। कोई व्रत त्योहार करते हैं तो जैसे भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं कि हे भगवान, मैं आपके लिए ये व्रत कर रही हूँ, हे भगवान आप खुश होइए, हे माँ लक्ष्मी आप आइए। बस इसीलिए ये दिन त्योहार बनाए गए हैं। और वैसे भी शास्त्रों में जिस जिस दिन पर जो जो त्योहार बनाया गया है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन ज्ञान अर्जित कोई नहीं कर रहा है। बस बातें, आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो, बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए कभी-कभी इन सवालों के जवाब देते-देते मैं थक जाती हूँ। तो फिर मेरे को होता है कि चलो, अगर इन लोगों को नहीं पता तो बहुत से ऐसे लोग हैं उनको भी नहीं पता होगा। इसीलिए मुझे अगर कुछ नॉलेज है तो मुझे साझा करनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि आपको बया किसको देना है। देखिए, अगर तो आपके आस-पड़ोस में कोई बुज़ुर्ग है या कोई बुज़ुर्ग लेडीज़ है जिसके साथ आपकी बहुत बनती है, जहाँ आप उसको अपनी सास या माँ के समान समझते हैं, तो आपको बया उसी को ही देना चाहिए, उसके पाँव छूने चाहिए, उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। या फिर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो आप उसको बया देना चाहिए, उसके पाँव छूने चाहिए और उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशन में आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न लोग हो गए हैं। कौन कहता है किसके घर में जाऊँ, किसको मैं बया दूँ, कोई अच्छा समझेगा, कोई बुरा समझेगा, कोई मेरी चीज़ लेगा, क्यों लेगा। इसीलिए सिंपल सा तरीका है कि आप किसी मंदिर में जाइए। अगर तो आपकी इच्छा हो तो आप पंडित को भी बया दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पंडित को भी नहीं देना चाहते तो आप भगवान को वो बया अर्पित कीजिए कि हे प्रभु, मेरे पास तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं यह बया अर्पण कर सकूं। ठीक है, मैंने जो व्रत रखा है, जो फल है, जो आस्था है मेरी आपके प्रति या अपने पति के प्रति, उसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। और ये बया मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, ये पैसे भी आपको समर्पित कर रही हूँ। अब आप ही मुझे या मेरी गृहस्थी को आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि बहुत से लोग आजकल तो सास ससुर होने के बावजूद भी लोगों की बनती नहीं है। वो कहता है कि मेरे ससुर ने मेरे को ये नहीं किया तो मैं इसको ब्याह क्यों दूँ, मेरे ससुर ने मेरे को ये नहीं किया, मेरी सास ने मेरे को ये नहीं दिया तो मैं इसको ये क्यों दूँ। इसीलिए हो या ना हो, आपकी इच्छा हो या ना हो, वैसे तो आपको सास ससुर को ही बया देना है। अगर वो नहीं हैं तो आपको किसी गली में कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग आदमी है तो आप उसको अपना सास या ससुर समझकर बया दे सकते हो। बया बहुत ज़रूरी है देना। लोग कहते हैं कि चलो छुटकारा हुआ, बया बया ही नहीं देना पड़ेगा। आप व्रत करो या ना करो उसका इतना महत्व नहीं है जितना महत्व बया मनसने का है। इसीलिए बया ज़रूर मनसे, इसको स्किप ना करें।
हाँ, आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम कुछ ऐसा कीजिए कि आपके हाथ से कोई दान पुण्य हो सके। देखिए, ये व्रत वगैरह किसी ने लिखा नहीं हुआ कि आपको इतना ही करना है। हम अपने जीवन में आते हैं तो हमें दान पुण्य करना ही चाहिए, और बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिताते हैं, पीजे पास से खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी को 10 रुपए नहीं दे पाते। तो ये व्रत त्योहार इसीलिए है कि आपके हाथों से कुछ अच्छा काम हो सके, आप किसी के मुंह में कुछ अच्छा डाल सकें, आप कुछ अच्छा कर्म कर सकें जिसका फल आपको आने वाले टाइम में अच्छा मिले। डालें तो उसमें 5 होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 बय बहुत ज़रूरी हैं, और हर महिला से मेरी ये प्रार्थना है कि वो बया स्किप ना करे, चाहे वो व्रत रखे या ना रखे, लेकिन बया ज़रूर दें। इसी का महत्व है, बय का बहुत महत्व है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि बया क्यों देना चाहिए, लेकिन अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए यही कहूँगी कि आप बया स्किप मत करें, बया किसी ना किसी को ज़रूर दें। उसी का महत्व है। आप सारा दिन भूखे रहे या ना रहे, उसका महत्व 50% ही है, 50% बय का ही महत्व है। अगर आप 100% पुण्य कमाना चाहती हैं तो आपको बया देना ही होगा। अब तीसरी बात करूँगी कि एक मेरी फ्रेंड है, वो किसी बुटीक पे काम करती हैं, ठीक है। वो मेरे को कह रही थी कि मैं काम पे जाऊँ या ना जाऊँ। देखिए, अगर तो आप किसी बुटीक पे काम कर रहे हैं जहाँ पे मशीन, सिलाई, सुई धागे का काम है, तो इसमें सुई में धागा डालना, सुई धागे को हाथ लगाना या कुछ भी ऐसा मशीन के साथ करना बिल्कुल भी वर्जित है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप टीचर हैं या लेक्चरर हैं या डॉक्टर वगैरह हैं, ऐसा कोई जॉब है तो आप अपने काम पर जा सकती हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं या आपकी बुटीक है, तो आप इस दिन स्किप कीजिए। आप इस दिन वहाँ पे मत जाइए। अगर जा भी रही हैं तो किसी भी सुई धागे को हाथ मत लगाइए, क्योंकि इसकी कथा में तो स्पेशल लिखा हुआ है कि सुई में धागा नहीं डालना। अगर पति रूठ भी गया है तो उसको उस दिन नहीं मनाना। किसी खेत में जा रहे हो तो जो माट बनी होती है ना, मिट्टी इकट्ठी की होती, उसके ऊपर आपका पैर नहीं डलना चाहिए। ये सब कुछ कहानी में आता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास खुद के पास इतना टाइम नहीं है। तो 2-3 सवालों के जवाब थे, वो मैंने आपको दे दिए हैं। देखिए गाइस, ये दिन, त्योहार, व्रत सब कुछ हमारी खुशियों के लिए। सुई च धागा पाई ना, रुस्से नू मनाई ना, घुम छड़कड़ा फेरी ना, सुत्ते नू जगाई ना, वान पैर पाई ना। तो ये काम आपको 5 काम नहीं करने, क्योंकि इन हर चीज़ का एक अलग अलग मीनिंग है। अब मैं एक एक करके मीनिंग आपको नहीं समझा सकती, लेकिन टाइम टू टाइम आपको थोड़ा बहुत बताती ही जाऊंगी। जाता है, आज कंजक पूजन है, आज शरद पूर्णिमा है, आज करवा चौथ है, आज दिवाली है, तो थोड़ा सा उत्साह जीवन में बना रहता है, हम खुश रहते हैं। अपनी समर्था के अनुसार हर चीज़ को मनाइए और सारी फैमिली इकट्ठी हो सके, ऐसा प्रयास कीजिए। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।